Your husband, if you, and as I said, your husband may be आपके पति के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपके जो पति हैं wrong in many areas, he's imperfect, वो असिद्ध हो सकते हैं, कहीं जगहों पर गलत हो सकते हैं, and it's more difficult when a husband is imperfect. और बहुत ही कठिन हो जाता है जब एक पति जो है असिद्ध हो तब। But the Bible says very clearly in 1 Peter 3 that if your husband is disobedient to God's word, परंतु परमेश्वर का वचन बाइबल में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि पहला पत्रस 20 अध्याय में कि अगर जो आपका पति है वो परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो, you wives, win him. पत्नियों तुम उन्हें जीत लो। Don't win him by preaching to him. उनको जो है प्रचार के द्वारा नहीं जीतना है। It says win him by your behavior. It's very clear. यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है उन्हें अपने चाल चलन के द्वारा जो है जीतना है। 1 Peter 3:1 says win him by your behavior. पहला पत्रस 3 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि आपके चाल चलन के द्वारा उन्हें जीतना है, Not by your preaching. आपके प्रचार के द्वारा नहीं। Win him by your behavior. आपका जो स्वभाव है, आपका चाल चलन है, उसके द्वारा जीतना है। That means as you conduct yourself respectfully, because when they observe your pure, respectful behavior and not your preaching, क्योंकि जब आप जो है आपका चाल चलन वो देखते हैं जो कि बहुत ही पवित्र है, वो आपके चाल चलन को देखते हैं और आपके प्रचार को नहीं देखते, वो boy, you'll win them. तब आप उन्हें जीत लेंगी। You feel that your husband is disobedient in some area, you find it difficult to submit to him. क्या आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा दिखता है कि आपकी जो पति है कहीं जगहों पर जो है अनाज्ञाकारी है और उनके अधीनता में होना आपके लिए कठिन आपको दिखाई पड़ रहा है? How do a lot of women submit to bosses in their office? कैसे बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनके दफ्तरों में उनके जो बॉस रहते हैं उनके अधीन में कैसे हो जाती हैं, Who are so evil? जो कि बहुत दुष्ट होते हैं। How many women there are working in offices today and the bosses are also wicked? ऐसे बहुत सारी महिलाएं अलग अलग दफ्तरों में काम करती हैं जहाँ पे उनके जो बॉस रहते हैं, मालिक रहते हैं, बहुत ही दुष्ट होते हैं, But they submit फिर भी वो अधीन होते हैं to imperfect people. Why? ऐसे असिद्ध लोगों की अधीनता में होते हैं लोग। Is it only at home you can't submit to an imperfect husband? फिर ऐसा क्यों होता है कि आपके घर में जो आपके असिद्ध पति हैं उनकी अधीनता में आप कैसे नहीं हो सकते फिर? And remember, your husband, when he goes to work, has to submit to an imperfect boss there. और आप ये भी याद रखें कि जब आपके पति काम करने के लिए दफ्तर में जाते हैं वहां पे भी उन्हें एक असिद्ध जो बॉस है या मालिक है उनके अधीन होना पड़ता है उन्हें भी। That guy is not perfect. वो एक सिद्ध मनुष्य नहीं है। You think your husband's boss is a wholehearted believer? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पति के मालिक या बॉस है वो पूरी तरीके से पूरे मन से विश्वासी हैं? You got to be crazy. तो आपको तो फिर आपको पागल हो तो वैसे सोच रहे हो तो। He's not. वैसा नहीं है वो। He's a godless atheist, perhaps. वो हो सकता है कि ईश्वर रहित नास्तिक हो। But your husband has to submit to him. He yells at your husband and फिर भी आपके पतियों को उनके अधीन में होना पड़ता है। वो जो है आपके पतियों पर चिल्लाते हैं, threatens him and all that. He submits. उनको धमकी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो अधीन होते हैं उनके। Because the Bible says you got to submit to authority. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जो है अधिकारों के अधीनता में रहना है। I mean, he can do that at work. जब वो उनके काम की जगह पर ये कर सकते हैं, Can't you submit to an imperfect husband? क्या आप एक असिद्ध पति के अधीनता में नहीं हो सकती है फिर? In wisdom. बुद्धिमानता से। I'm not saying you got to do anything wrong or evil. मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको कोई गलत काम करना हो या कोई दुष्ट बुराई के काम करने हो। No, and you should not allow somebody to destroy your personality. आपका जो व्यक्तित्व है उसे नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए आपको किसी को भी अनुमति नहीं देना चाहिए। God has given you a personality. परमेश्वर ने आपको एक व्यक्तित्व दिया है, Don't let him destroy it. उसे आपके पति को नाश करने ना दीजिए। So you need to understand what I'm saying. It's very easy for these things to be misunderstood when you allow Indian culture to determine what I'm saying. और आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझना बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि बहुत ही बार ऐसा हो जाता है कि आप गलत फहमियां हो जाती हैं इन बातों को लेकर, क्योंकि हमारा दिमाग जो है हमारे भारत की संस्कृति के प्रभाव से भरा हुआ है। Let me tell you the story of a man who got married. मैं एक मनुष्य के कहानी के बारे में बताऊंगा, एक व्यक्ति के बारे में जिसका विवाह हुआ।
And his wife was a believer, and उसकी जो पत्नी थी वो एक विश्वासी थी, he was not a believer. वो जो था पति वो विश्वासी नहीं था। And one of the first things he told her was to come with me to the cinema. और सबसे पहली बात जो उसने उसकी पत्नी से कहा वो ये था कि मेरे साथ पिक्चर देखने चलो। Some dirty movie. एक गंदा सा कोई चित्र था वो। And of course, she didn't want to go, और वास्तव में वो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, but she was wise. फिर भी वो बुद्धिमान थी। She said, "Okay, I'll come with you." फिर उस पति ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। And they sat through that 2-hour movie, और 2 घंटे का जो पिक्चर था उसके लिए वो बैठे, and she sat through the whole thing with her eyes closed, praying. और वो जो है प्रार्थना करते हुए पूरे पिक्चर के समय 2 घंटा प्रार्थना करते हुए आंख बंद करते हुए बैठी वो वहां। And every time there was some exciting scene there, he would nudge her. और जब भी वहां पे कोई उकसाने वाला कोई भी दृश्य आ जाता था तो पति उसे दबा थोड़ा सा हिलाता, She was as if she was fast asleep. और वो ऐसे बैठती जैसे कि वो वहां पे सो गई हो। Not, she didn't see a single thing in that movie theater. वहां पे उस पिक्चर के थिएटर में उसने एक भी चीज नहीं देखा पत्नी ने। When he went back, जब वो वापस गए, he said to her, "I'll never take you to a movie again." पति ने पत्नी से कहा कि अगली बार से कभी मैं तुम्हें कोई पिक्चर दिखाने नहीं लेके जाऊंगा। Was she wise? क्या वो बुद्धिमान थी? Did she rebel? क्या उसने बलवा किया? Wives, पत्नियों, be wise. बुद्धिमान बनो। Wisdom is greater than strength. बुद्धिमानता जो है सामर्थ से भी बढ़कर है। Have you heard the old story of the sun and the wind had a competition? क्या आपने पुरानी एक कहानी सुनी है जहाँ पे जो सूरज है और जो हवा है दोनों प्रतियोगिता करते हैं एक दूसरे के साथ? Children's story? बच्चों की जो कहानी है, I love to tell that story. मुझे वो कहानी बताना बहुत अच्छा लगता है। The sun and the wind had a competition once to see who was more powerful. और एक बार जो है सूरज ने और हवा ने प्रतियोगिता किया ये दिखाने के लिए कि उनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। So how to find out? फिर कैसे उसे ढूंढ निकाले? He said, "There's a man walking on that road with उसने कहा कि एक मनुष्य जो है देखो वो सड़क पे चल रहा है the coat. Let's see who can get him to take his coat off." और वो जो है एक कोट पहने हुए चल रहा है। तो उन लोगों ने कहा एक दूसरे से कि देखो हम में से कौन उसके कोट को निकलवाएगा, हम ये देखते हैं। So the sun said to the wind, "You try first." And the wind blew. और जो सूरज है वो हवा से कहता है तुम पहले कोशिश करो, और जो हवा है वो इतनी तेजी से चलता है। Wind blew to pull off his coat, but the more the wind blew, the more the man hugged his coat tight to him. और जैसे वो हवा जो है जोर से फूंकता है, बहुत जोर से फूंकने लग जाता है, और इंसान का जो मनुष्य का जो कोट जो है वो जो है बाहर निकलने लग जाता है। तो ये मनुष्य क्या करता है, उस अपने कोट को, अपने कपड़े को जोर से पकड़कर अपने अंदर दबा देता है जोर से। The more the wind blew, the more tight he put it around him. और जितने जोर से हवा चलती है उतने जोर से वो अपने कपड़े को, अपना जो कोट है उसे और जोर से पकड़े रखता है। The wind said, "I give up." फिर हवा कहता है कि अरे मैंने हियाव छोड़ दिया। The sun said, "Okay, let me try." And the फिर सूरज कहता है कि चलो अब मैं कोशिश करता हूँ। sun became hotter and hotter and hotter and hotter and hotter, and he took off his coat. और जो सूरज जो है इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि आखिरकार वो जो मनुष्य जो है अपना कोट जो है, कोट का कपड़ा जो है वो निकाल देता है वो। Wisdom is better than strength. It's in बुद्धि जो है सामर्थ से बेहतर है। the Bible, in the book ये लिखा हुआ है बाइबल of में, Ecclesiastes. सबोपदेशक की पुस्तक में। Wisdom is more powerful than strength. बुद्धि जो है सामर्थ से शक्तिशाली है। Warm your wife with your love, अपनी पत्नियों को अपने प्रेम से गर्म करें, and you'll get her to do more फिर आप उनसे ज्यादा करवा पाएंगे than by shouting and yelling at her like the wind. उसके बजाय कि आप उन पर जो है हवा जैसे चिल्लाते फटकारते रहो। Warm your husband with your love, आप अपने पतियों को जो है अपने प्रेम से गर्म करें, and he will give you the desires of your heart. और वो आपको आपके मन की इच्छाओं को देंगे।
I mean, that's not exactly in scripture, but वास्तव में ऐसा वचन में लिखा हुआ नहीं है, you can win him. फिर भी आप उन्हें जीत सकती हैं। You wives, you want something? पत्नियों, क्या आपको कुछ चाहिए? Warm him. अपने पतियों को गर्म करें। Put your arm around him and don't just yell at him all the time. आपने हाथों को उनके कंधों पे रखें, सिर्फ उन पर चिल्लाते मत रहें हर समय। You'll get a lot more things out of your wife if you warm him like the sun instead of blowing at him like the wind as soon as he comes through the door. आप जो है, आपको उनसे ज्यादा मिलेगा अगर आप उन्हें जो है सूरज की तरह प्रेम से, अपने प्रेम से गर्म रखें, इसके बजाय कि जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर आते हैं हवा जैसे उन पर चिल्लाते फटकारते रहने की बजाय। Simple. बहुत ही आसान। So, the wife is called to be a helper to her husband. पत्नी को बुलाया गया है ताकि वो अपने पति के लिए एक सहायक बने। God said, I want Eve to be a helper. You sister. यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हवा जो है एक सहायक बने। Did you know this? बहनों, क्या आप ये जानती थी That the Bible gives you the same name as the Holy Spirit? कि बाइबल जो है आपको जो है पवित्र आत्मा की समान ही नाम देता है? How many of you knew that in Genesis chapter 2? आप में से कितने लोग ये जानते थे जो कि उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय में God says, I want to give Adam a helper. परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम को एक सहायक दूंगा। Genesis chapter 2, it's a helper. उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय, वो एक सहायक है। And in John chapter 14, Jesus said, और यूहन्ना 14वें अध्याय में यीशु ने कहा, I'm going and I will send from heaven a helper for you. मैं जाऊंगा स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। Helper? सहायक, The same name that God the Father gave to Eve वही नाम जो पिता परमेश्वर ने हवा को दिया, is given to the Holy Spirit. वही नाम पवित्र आत्मा को दिया गया है। And I like to see that. और मुझे वो देखना अच्छा लगता है। When I'm ministering here, do you see the Holy Spirit? जब मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ तब क्या आप पवित्र आत्मा को यहाँ पे देख पा रहे हैं? No. नहीं, But I sense him. पर मुझे उसकी अनुभूति होती है। The Holy Spirit's so humble पवित्र आत्मा इतना नम्र है, that he remains invisible वो अदृश्य रहता है and lets me get all the glory ताकि मुझे सारी महिमा मिले, when he's doing all the work. पर वो सारा काम करता है यहाँ। It's fantastic, isn't it, the Holy Spirit? बहुत ही अद्भुत बात है ना ये पवित्र आत्मा। He gives me the words to say and helps me to say it, वो मुझे शब्द देता है कहने के लिए और मेरी सहायता भी करता है कि मैं बोल पाऊं उन शब्दों को, and then acts as if he's not there at all. और ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वो यहाँ पे हो ही ना। Imagine a wife like that, ऐसे एक पत्नी के बारे में कल्पना कीजिए, unseen, hidden behind the scenes, जो पर्दे के पीछे अदृश्य रहती है, दिखती नहीं है, pushing her husband up and encouraging him and blessing him. और अपने पति को आगे बढ़ाती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है, उन्हें आशीषित करती जाती है। And people think the husband's a great man. He और लोग सोचते हैं कि उनके जो पति है बहुत महान व्यक्ति है। doesn't know that the wife does a lot for him. ये वो लोग ये नहीं जानते कि जो पत्नी है वो पति के लिए बहुत कुछ करती है। I've heard a preacher who his wife used to even write the notes for him. मैंने ऐसे एक प्रचारक के बारे में सुना है जिनकी पत्नी उनके प्रचार के जो लिखावट है वो लिखती थी। For sermon notes. I mean, the way they found out was once he got stuck somewhere and said, I can't read my wife's handwriting. लोगों को ये कब पता चला? तब पता चला जब उस प्रचारक ने प्रचार में ऐसा कहा कि मेरी पत्नी की जो लिखावट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। But anyway, she was a good wife. वो एक अच्छी पत्नी थी। Everybody thought the husband was a great preacher, but सब लोगों ने ये सोचा था कि उसके जो पति है बहुत महान प्रचारक हैं।